Namaste everyone. Welcome to Basic Yogasana Series Day 3. आज की क्लास हम आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हल्की ठंड शुरू हो गई है, सुबह की धूप बहुत मीठी और अच्छी लगती है, तो सोचा आज की क्लास आउटडोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे स्टैंडिंग आसन। स्टैंडिंग आसन में हम सबसे पहले समय स्थिति सीखेंगे कि किस तरह से आपको खड़े रहना चाहिए। दूसरा, हम लोग हस्तोत्तानासन सीखेंगे। तीसरा, तिर्यक तारासन सीखेंगे। चौथा, कटी चक्रासन सीखेंगे और पांचवा ताड़ासन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाएं और अपना जो पैर है, जब हम खड़े होते हैं समय स्थिति में, तो आपका जो पैर है एक दूसरे के पैरेलल रहेगा और पैरों के बीच में भी हिप डिस्टेंस के बराबर दूरी। बहुत लोग देखेंगे कि ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, तो मतलब हमेशा पैर पैरेलल रहना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट, मैं साइड से आपको शो करती हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट, चेस्ट ओपन एंड रिलैक्स। ऐसे नहीं रहना है। बहुत लोग चलते भी ऐसे हैं, खड़े भी ऐसे होते हैं, तो नहीं, हमेशा स्ट्रेट और चेस्ट बाहर, स्पाइन स्ट्रेट। यह है समय स्थिति। दूसरा है हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन के लिए सबसे पहले हम हाथ को ऊपर करेंगे। ऊपर जब आप करेंगे तो हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। आपका ये पोर्शन जो है थोड़ा स्ट्रेच होना चाहिए, ऐसे नहीं रहेंगे हम। स्पाइन हमेशा स्ट्रेट, हाथ ऊपर और सांस को छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड होना है। याद रखें, जब आप बेंड होंगे तो ऐसे बेंड नहीं होंगे। हमें नोज को नी में नहीं सटाना, हमें स्पाइन स्ट्रेट रखना है। पूरा काम स्पाइन का है, तो स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। हम यहाँ से बेंड होंगे, अपने कमर से बेंड होंगे। अपने बैक से बेंड नहीं होना, अपने कमर से बेंड होना है। बेंड होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे फॉरवर्ड होंगे और धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे। जब यहाँ पहुंच जाए तो अपना गर्दन ड्रॉप कर दे। आपका जो सिर, गिरवा, काया एक समान होना चाहिए। गर्दन ऐसे उठा के नहीं रखना। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तो स्पाइन आप स्ट्रेट रखें और ऐसे पकड़ के रहें। यहाँ तक भी नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे पकड़ के रहें। ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप कमर पे हाथ रखें पर स्पाइन स्ट्रेट रखें। आपको एक स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। और अगर आप पूरा नीचे तक जा सकते हैं तो पूरा नीचे तक जाएं। जब आप उठेंगे भी तो अचानक से नहीं उठना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले अपने दोनों हाथों को कान के सीध में लाएंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के बाद थोड़ा सा पीछे बेंड होंगे, माइक्रो बेंड स्ट्रेचिंग अपने बॉडी में करेंगे और धीरे से वापस। ये दूसरा था हस्तोत्तानासन। तीसरा हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप सबसे पहले अपने पैर को पैरेलल कर लें, हिप डिस्टेंस के बराबर दूरी। पैरेलल में भी ऐसे नहीं रखना है, जो आपका हिप है उसके डिस्टेंस पे ही रखना है। हिप डिस्टेंस के बराबर दूरी। आपका जो हाथ है इसको लॉक करेंगे, हाथ को ऐसे पलट देंगे। सांस लेते हुए आप ऊपर उठेंगे और दृष्टि किसी एक जगह रखेंगे। ये आपको कंसंट्रेशन में, फोकस मेंटेन करने में बहुत काम आता है। प्लस जिनको एक बार में वॉशरूम नहीं होता, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो मॉर्निंग में वार्म वाटर के जब पीने के बाद
ये 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, अपने हाथों को भी ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, दृष्टि एक जगह रखेंगे, आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग फील होगा, अपने पाम में भी स्ट्रेचिंग फील होगा, और आपके जो फुट है वहां पे भी स्ट्रेचिंग फील होगा। फेशियल हमेशा रिलैक्स रखेंगे। ये नहीं कि आपसे अगर इतना नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखें, अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की हिंसा आपको नहीं करनी है। स्थिरम सुखम आसनम। अगर आप पूरा स्ट्रेच नहीं हो पा रहे, बार बार बैलेंस गिर जा रहा है, तो आप सपोर्ट लें, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेकर के स्ट्रेच करें, दृष्टि एक जगह केंद्रित करें। ये आपको धीरे धीरे आसन में स्थिरता लाने में भी हेल्प करेगा, और आप सही पोस्चर में धीरे धीरे प्रोसेस के साथ, समय के साथ पहुंचेंगे। चलिए अब हम चौथा आसन करते हैं, तिर्यक ताड़ासन। बहुत लोग तिर्यक ताड़ासन में सामने से हाथ उठा लेते हैं, नहीं, सामने से आपको नहीं उठाना है। इसमें भी आप इसका पोस्चर के लिए भी पैर पैरेलल, हाथ को खोलेंगे ऐसे और ब्रीथ करेंगे। लंबी सांस लेते हुए हाथ को साइड से उठाते जाएंगे। जब आपका हाथ ऊपर पहुंच जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। आपका जो डायफ्राम है वो ओपन होगा। बैठे बैठे काम कर करके हमारा डायफ्राम जो है दब जाता है, इसीलिए हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप लेफ्ट साइड झुकेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे सरकाते जाएंगे और राइट हैंड अपने आप झुकता जाएगा। जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक जाएंगे। ये नहीं कि जबरदस्ती जा रहे हैं, एक्सप्रेशन आपके खराब हो गए, आप वो चीज नहीं करना। यहाँ तक जाइए, आराम से जाइए, पूरी बॉडी नहीं ऐसे टेढ़ा कर लेना हमें, एकदम आराम से। सांस लेंगे, आएंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे आराम से। जिनका साइड में फैट होगा उनको फील होगा कि हाँ, मैंने साइड में बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है। धीरे धीरे आप वापस होंगे। दूसरे साइड से करेंगे ऐसे ही, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद हाथ को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करेंगे, आपको साइड डायफ्राम एरिया स्ट्रेच फील होगा। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। आपको अगर डायफ्राम का एरिया दबा हुआ है तो लंग्स को एक्सपेंड होने का स्पेस नहीं मिलता। जिनका भी फैट है साइड में, वो फील करे कि आपको कहाँ कहाँ फैट है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस उठेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस। ये तिर्यक ताड़ासन है। ये भी कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को बहुत हेल्प करता है। इसको आप वैसे ही मॉर्निंग में ताड़ासन के बाद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन स्टैंडिंग ट्विस्ट है। उसमें आपका इंटेस्टाइनल एरिया जो है वो पूरी तरह से ट्विस्ट होता है। जैसे कैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो निचोड़ते हैं तो पूरा गंदगी बाहर आ जाता है, उसी तरह से जितनी भी प्रकार की ट्विस्टिंग है वो आपके इंटेस्टाइन एरिया का जितना भी गंदगी है उसको क्लीन आउट करता है। तो शुरू करते हैं। आप इसमें भी सबसे पहले समय स्थिति में खड़े हो जाएं। हमेशा ध्यान रखें, समय स्थिति में खड़े होंगे, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट, पैर पैरेलल। ये नहीं कि ऐसे खड़े हो गए तो ढीला ढीला नहीं खड़े रहना हमें। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे से साइड में, राइट साइड की कमर पे लेके आएंगे। सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए पहले नाभि से, फिर चेस्ट से, फिर गर्दन से मुड़ेंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ब्रीदिंग का एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप ट्विस्ट करेंगे तो भी आपको सांस छोड़ना है, जब आप ट्विस्टिंग से वापस आएंगे तब भी आपको सांस छोड़ना है। जिनका ट्विस्ट इस तरह से नहीं होता वो जब कटी चक्रासन करेंगे शुरू में, तो आप जिस हैंड को आप शोल्डर पे रखेंगे, जैसे कि राइट हैंड को मैंने शोल्डर पे रखा, तो लेफ्ट हैंड का जो पैर है वो आप 45 डिग्री कर लेंगे। ये आपको ट्विस्टिंग में मदद करेगा, अच्छा ट्विस्ट होगा आपका। उसके बाद ये रोटेट नहीं करना है, पैर रोटेट हुआ तो ये रोटेट नहीं करना है, पेल्विक स्ट्रेट, पेल्विक सीधा रखना है। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड पीछे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पहले अपना नेवल एरिया को ट्विस्ट करेंगे, फिर अपने चेस्ट एरिया को ट्विस्ट करेंगे, फिर अपने शोल्डर यानी कि अपनी गर्दन वाले एरिया को ट्विस्ट करेंगे। जिनका भी पैरेलल पैर रख करके ट्विस्टिंग कम हो रहा था वो ट्राई करें 45 डिग्री, आपका ट्विस्टिंग ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी साइड भी करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखेंगे, राइट हैंड पीछे, ऐसे रोटेट नहीं होना है हमें पहले, पेल्विक स्ट्रेट। सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए नेवल एरिया ट्विस्ट करेंगे, चेस्ट एरिया और फिर गर्दन। धीरे धीरे वापस। तो आज हमने बेसिकली 5 आसन सीखा। आप इसको मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए, खास करके जिनको पेट की समस्या होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको बाथरूम जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो सुबह मलासन में 1.5 ग्लास और 2 ग्लास, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ये नहीं कि ज़्यादा पी लेना है, ज़्यादा पी लेना नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पानी पीजिए। और ये जितने भी स्टैंडिंग आसन है, हस्तोत्थान को छोड़ के तिर्यक ताड़ासन, ट्विस्टिंग ताड़ासन और मलासन, वो अभी हमने बनाया नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसको आप कीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होगा, पेट की समस्या भी दूर होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हरिओम।